ये खाली उनके लिए नहीं है, ये पहले से युवा मोर्चा का या जो कोई भी महिला माता बहनें सभी के ऊपर ये कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कहानी है। 2018 जैसे मैंने पहले भी बताया अपने छोटे से एक भाषण में कि 2018 के पंचायत चुनाव के बाद बंगाल में अभी तक 210 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हो चुका है। 3 तारीख रात से लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उसको काफ़ी समय से उसको फ़ोन में लगा पड़ा था कि ऐसा सरकार जो जनतंत्र का हत्या कर रहा है, दूसरे विरोधी पक्ष को सहन नहीं कर पा रहा है। माननीय अमित शाह जी का रैली था, उसका तैयारी में जो हमारे कार्यकर्ता लगे थे, उनमें से हमारे एक युवा कार्यकर्ता का हत्या किया। बंगाल में कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता दीदी होशियार, होशियार, होशियार। टीएमसी खबरदार, खबरदार, खबरदार। पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडमान निकोबार का इस चीज का विद्रोह करता है और चाहता है कि जल्द से जल्द या तो वहां का पावर वहां के गवर्नर के हाथ में दिया जाए या तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए, ताकि जो डेमोक्रेसी बंगाल में आज खत्म हो चुकी है उसको दोबारा से लाया जाए। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी लीडर अपने आप को वो सुरक्षित नहीं महसूस करता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश या कोई ऐसा जगह होगा जहां पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां में अपना वहां का युवक या वहां का व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस ना करे। दोस्तों, इस तरह का हाल है बंगाल में। तो आज हम सब आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से आवाज़ जो है कलकत्ता तक जाए, बंगाल तक जाए और वहाँ के लोगों को, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम चले कि अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और तब तक खड़ा है जब तक वहाँ में डेमोक्रेसी वापस नहीं आती दोस्तों। और तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे जब तक ममता दीदी की सरकार हट ना जाए और हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पे सुरक्षित हो। दूर हटो। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, युवा मोर्चा जिंदाबाद, ममता बनर्जी हाय हाय। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय के यहाँ पर मिडल पॉइंट। जैसा हम आपको बता दें, आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ऐसा आपको हम बता दें, कुछ दिन पहले बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा बीजेपी के युवा कार्यकर्ता को लेकर कुछ वहाँ पर हुआ था। तो आइए हम इसी विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट मिस्टर NK उदय कुमार जी से बात करते हैं। सभी का नमस्कार। सभी जानते हैं अर्जुन चौरासिया जो अमित शाह के विजिट में इंतजाम में, बाइक रैली में इंतजाम करते थे, युवा मोर्चा के मंडल के वाइस प्रेसिडेंट थे। उस एक दिन पहले उनको मार के टंगाया गया है। ये खाली उनके लिए नहीं है, ये पहले से युवा मोर्चा का या जो कोई भी महिला माता बहनें सभी के ऊपर ये कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। ये इसके खिलाफ़ में पहले भी हम लोग प्रदर्शन किया था, उसका बाद में थोड़ा दिन शांत रहे थे, फिर भी एक दो कार्यकर्ता को मर्डर करते ही रहते थे। फिर अभी वो भी होम मिनिस्टर का विजिट का एक दिन तुरंत पहले इस तरह करना बहुत कंडम का बात है। इसीलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से सभी का सहमति से आज भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस के सामने ममता जी का पुतला चलाया गया, धरना दिया गया। और आप सभी जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश एकदम विश्व गुरु बनने में कामयाब है। इसे देखते हुए काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस का तो शून्य में आ गया अभी।
एक मेंबर भी जीतना मुश्किल हो गया, उस तरह स्थिति में जाएगी हो गया। अभी इसका फ़ायदा उठाते हुए छोटे छोटे जो दल है, जैसा तृणमूल कांग्रेस हो गया, जो स्टेट पार्टीज DMK हो गया, ये इस तरह हरकतें करते हैं कि किसी को मार देने से युवा मोर्चा या जो भी भाजपा का कार्यकर्ता डर जाएंगे सोचते हैं, मगर ये उनके लिए एक सबक है कि आप एक को मारेंगे तो हम 100 उठ के आएंगे। तो बीजेपी ऐसी 2 सीट से अभी तो 400 के आसपास पहुंच गया। अभी उसी तरह कभी कम होने का बात ही नहीं है। आप किसी को भी एक का मारने से भी 100 का आवाज़ आएगा। इसीलिए आपसे हमारा निवेदन है, गिनती है कि रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब छोड़ के आप विकास में ध्यान दे दीजिए। मोदी का स्कीम को स्टेट में लागू कराइए और सबका जो बीच में भी एक धरना हुआ था, जो भर्ती करने का, नौकरी देने का, जो भी विकास का, वो सब में ध्यान दे दीजिए। इतना ही कहना था, धन्यवाद। आइए अब इसी विषय में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गौरव गोगई जी से बात करेंगे। नमस्कार। देखिए, ये जो आज विरोध प्रदर्शन हमने किया है वो TMC की सरकार जो बंगाल में है उसके खिलाफ, और ख़ास करके जो ममता का जो शासन चल रहा है ना, हिटलर रूल, उसके लिए हमने किया है। अभी 5 तारीख की रात को जो शव मिला हमारे चौरसिया जी का, हमारे छोटे भाई जो कि 27 साल के थे और काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता थे वो युवा मोर्चा के, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कहानी है। 2018, जैसे मैंने पहले भी बताया अपने छोटे से एक भाषण में, कि 2018 के पंचायत चुनाव के बाद बंगाल में अभी तक 210 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम हो चुका है। जहाँ पे आप मानिए पूरा अंडमान निकोबार देख लीजिए, पूरे भारत में हर जगह डेमोक्रेसी है, बट बंगाल एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ में डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। तो मेरा तो बस यही मानना है कि जल्द से जल्द वहाँ प्रेसिडेंट रूल आए, और जैसे हर क्षेत्र में आम लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हर क्षेत्र में हम एकदम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बंगाल में भी वही हो और वहाँ की पब्लिक भी अपने आप को सेफ समझे। और अंडमान निकोबार भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री होने के नाते मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा हमेशा बंगाल के साथ में हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। आइए अब इसी विषय में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी जी से हम बात करेंगे। नमस्कार, आपको चैनल में हमको बोलने के लिए मौका दिया। 5 मई को कलकत्ता में जो हादसा हुआ वो नॉर्थ कलकत्ता का क्षेत्र बेलगाछिया, काशीपुर बेलगाछिया विधानसभा के क्षेत्र है। वो एरिया का युवा मोर्चा का 27 साल का बच्चा अर्जुन चौरासिया, जो मेरा बचपन जहाँ में काटा, मेरा एजुकेशन लाइफ जहाँ से एरिया से शुरू हुआ था, वो एरिया का जब हम बंगाल छोड़ा था वो टाइम में वो लड़का शायद पैदा भी नहीं हुआ। 32 साल हो गया हमको अंडमान में। 27 साल का बच्चा, और वो इतना एक्टिव था। 3 साल पहले जब हम अंडमान पूजा में हम कलकत्ता में गया था, 2 घंटा का साथ मिला था उसका साथ में, जो हम अपना पुराना पाड़ा में हम जब गया था। इतना एक्टिव लड़का, होम मिनिस्टर का रैली का पूरा जिम्मेदारी, दमदम एयरपोर्ट से लेके वो बीजेपी कार्यालय तक जाना, एक 5000 युवा को रैली में लेके जाना, वो बहुत बड़ा हिस्सेदारी लेने का। लेकिन 3 तारीख रात से वो लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उसको काफ़ी समय से उसको फ़ोन में लगा पड़ा था। और वो काशीपुर क्षेत्र घोषबागान जो एरिया है और जो सेक्टर में वो मारा गया था, वो लड़का खटीक बस्ती बोल के एक एरिया है। वो लोग एक टाइप का खटीक जो मट्टी का जो बर्तन उर्तन बनाता, मटका बनाता, और इतना एक्टिव वर्कर है, इतना ऑनेस्ट लड़का है, इतना छोटा उम्र में इतना आगे आ गया। लास्ट 2021 2 मई से इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से वो लड़का पारा में घुसने नहीं सकता था। 1 साल से वो घुसने नहीं सका। कलकत्ता में प्रियंका ट्रिब्यूनल जी, हम लोग का जो पार्टी का लॉयर है, उसको हाईकोर्ट में केस किया था। जो बीजेपी का कार्यकर्ता एक एरिया से जो एरिया में घुसने नहीं सकता, हाईकोर्ट का परमिशन से इस लोगों को घर वापसी किया था। 4-5 दिन ही हुआ था, 4-5 दिन का अंदर में इतना बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश का जो मोदी जी का इलेक्शन क्षेत्र में भी जाके लड़का काम किया था।
अरे बंगाल में जो काम अभी न्यूज़ मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, मालूम चलता। जब हम बचपन में देखा था 82, 84, 85 में भी देखा, 90 में तक हम देखा। पहले कांग्रेस करता था 1972 में कांग्रेस को देखा था, मार के गंगा में बहाता था। अभी वो काम CPM किया था। 1991 में हम अपना आँख से देखा था। बगल में गंगा किनारा है, जिसको टारगेट बना था तो लोगों साइड में, गंगा साइड में जो आपका ब्रिटिश टाइम का जो आपका गोडाउन है, वो गोडाउन के अंदर लेके जाके लोगों को टांग के पिटाई करता था। लेकिन आज का तारीख में TMC खुला आम मारना शुरू कर दिया। ये लोग मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये लोग वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करते, ये लोग वहाँ पर परंपरा है, ये लोग वहाँ पर गुंडाराज चलाते हैं, राइट? ये अपना परंपरा शुरू कर दिया। जो कांग्रेस करके गया था वो CPM किया, अभी TMC शुरू कर दिया। और जो लड़का वो एरिया में, जो हम लोग का एरिया है, और हम जो गली में रहता था वो CPM गली था, लेकिन वोट गिरता था उस में कांग्रेस में। आज वो पूरा टोटल वोट गिरता वो BJP में। तो आजकल आदमी चेंज होता, जुबा पूरा चेंज हुआ। जुबा को कुछ आप रुकाने नहीं सकता। कितना मारोगे, मार के आप ख़त्म करने नहीं सकेगा। BJP वापस आएगा ही बंगाल में। तो ये थे चित्तरंजन चौधरी जी, जो भारतीय जनता किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी। आइए अब इसी विषय में हम विशाल जौली जी से बात करते हैं। चौरसिया जी का जो जिस तरह से निर्मम हत्या हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता 27 वर्ष का युवा का TMC के कार्यकर्ताओं ने घृणित हत्या किया है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया है। और ये बताने के लिए कि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ताओं का जो निर्मम हत्या हो रहा है, इस पर हम सभी मन से बहुत दुखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी बंगाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं हिम्मत रखें, मन में विश्वास रखें कि ऐसा सरकार जो जनतंत्र का हत्या कर रहा है, दूसरे विरोधी पक्ष को सहन नहीं कर पा रहा है। माननीय अमित शाह जी का रैली था, उसका तैयारी में जो हमारे कार्यकर्ता लगे थे, उनमें से हमारे एक युवा कार्यकर्ता का हत्या किया। इसके विरोध में पूरा प्रदेश बहुत दुखी है और हम सब बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अंडमान निकोबार की इस तपोभूमि से हम अपने राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति महोदय से ये आग्रह करते हैं कि ऐसा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि जनतंत्र का वापसी हो सके और सभी लोग खुशी से खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये से विशाल जौली जी, भाजपा के फॉर्मर प्रेसिडेंट, और जैसा अभी हमने आपको वीडियो दिखाई थी, कवरेज दिखाई थी, तो ये उसी के विषय में हुआ। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन सचिन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।